सबसे पहले साधना भारती, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने विश्वासघात किया है। सदन से क्यों भाग गए विपक्ष के लोग जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया? साधना भारती जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय बोलना शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 घंटे तक मां से मणिपुर नहीं बोला, मां से मैं बोलते रहे। इधर उधर की बात किया। जब मोदी जी का मैं सुनकर लोकसभा में जो विपक्ष था वो थक गया। उन्हें लगा कि अब तो ये मणिपुर पर चर्चा करेंगे ही नहीं, बात रखेंगे ही नहीं। तो फिर लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया और जब वॉकआउट किया तब जाकर मां से मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जरूर, लेकिन सीएम को बर्खास्त करने की बात नहीं की, इधर की बात की, उधर की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि किस तरीके से शांति बहाल करने का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा कि नहीं। उन्होंने बात नहीं की मणिपुर की उन 2 महिलाओं की जिसमें एक सैनिक की पत्नी है, जिनके पति ने ये कहा, जो योद्धा रहे कारगिल के युद्ध के, उस सैनिक ने ये कहा था कि मैं अपनी धर्म पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हुआ, लेकिन अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में तो सफल हो गया था, लेकिन आज अपनी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। तो फिर क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? और मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या बोला आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा में? मात्र झूठ बोला। उन्होंने फिर कह दिया जी IIMC खुला था नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, मोदी सरकार में। अरे आदरणीय मोदी जी, अरे मोदी सरकार, भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी, जरा पढ़िए और पढ़ने के बाद आप आकलन कर पाएंगे कि 2011 में मिजोरम के अंदर IIMC खुल गया था। ये तो वही बात हो गई जैसे लोकसभा के अंदर जिस तरह झूठ बोला गया। पहले मोदी जी ने रोजगार मेले में भी ये कहा था, अमेरिकी दौरे पर भी कहा था कि 2014 से 2022 तक हर साल भारत में एक नया IIT और IIM खुलता है। ने बोला तो उस वक्त क्यों सदन से भाग गए? कम से कम आप सुनते तो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया है। अरे नहीं, मुझे लगता है मोदी जी ने कुछ विस्तार से तो नहीं बताया आदरणीय साधना भारती जी, इसलिए तो कह रहा हूं, अगर आप लोग सुनते तो आपको पता चलता प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में बहुत कुछ बताया है सदन में। आपको तो उस वक्त कम से कम वापस आ जाते, आदरणीय आप सदन में वापस आ जाते, आपके सांसद सब लोग भले सदन में नहीं वापस आ जाते साधना जी, जब मणिपुर पे बात हो रही थी, क्योंकि अभी तक लगातार आप लोग ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में कब बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप भाग जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? देखिए, ये ऐसी राजनीति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अरे भाजपाइयों, आंख खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता खाने देखो, गौड़सेवादी दानवों की सुधा जगी है। और इसीलिए हम आदरणीय मोदी जी से राजनीति नहीं गौरव गोगोई को रिप्लाई करने का मौका मिलता, प्रधानमंत्री के जवाब के बाद गौरव गोगोई को रिप्लाई करने का मौका मिलता, लेकिन आप भाग गए। खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। सवाल सुन लिया मेरा, नहीं पहले मेरा एक जवाब ले लीजिए कि आपने बोला है। ये कहना चाहती हूं कि देखिए, समझना पड़ेगा, इंडिया का जनतंत्र जनता से चलेगा, जिद से नहीं चलेगा, मद से नहीं चलेगा, मधुरता से चलेगा, मन से नहीं चलेगा, मानवता से चलेगा। एक मंत्री नारायण राणे धमकी देते हैं औकात दिखाने की, गरिमा गिराते हैं मंत्री पद की। दूसरी मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ईडी घर भिजवाने की धमकी देती है, उन्हें तो निलंबित नहीं किया जाता। चलिए मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। चलिए साधना भारती जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। के शर्मा जी, विपक्ष क्यों भाग गया सदन में से? अभी भी हंसी आ रही है। देखिए, मुझे तो हंसी करके आपके बीच में कोई नहीं बोला है। साधना जी देखिए, मैं शुरुआत में आपको बता देता हूं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला है, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। के शर्मा जी, मैं नहीं बोल रही, मैं कह रही हूं ठहाके मत लगाइए। सदन में भी इन्होंने ठहाके लगाए, यहाँ ठहाके मत लगाइए, बस बोले। नहीं, मैं तो, मुझे तो हंसी आएगी, इस बिलाप पे तो हंसी ही आएगी ना, और क्या कह सकता हूं मैं। आपको 3 दिन का अवसर विपक्ष को दिया कि आप आइए, बहस कीजिए, आप चर्चा कीजिए। 20 दिन से हम कंटिन्यू कहते आ रहे हैं कि मणिपुर पर आइए, बहस कीजिए। आपकी संवेदना यदि मणिपुर के प्रति होती, इन विपक्ष की और कांग्रेस की, तो विशाल जी ये पहले ही आके बहस करते। अभी आपने पूछा है भाग क्यों गए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो विपक्ष सुन ही नहीं पाएगा। ये कोई पहली बार भागे हैं क्या सदन से? आपको राष्ट्रपति अभिभाषण का भी याद होगा, उसके पहले के भी आपको जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण याद होंगे। ये हमेशा जो है भागते हैं, ये भगोड़े हैं, ये सदन का ना सम्मान कर सकते ना सीख सकते, क्योंकि इनकी व्यवस्था यही है। अब रही बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्वासघात किया कि 20 दिन तक
ये चुप्पी साधे भाई, ये जो है सदन नहीं चलने दिए इसी मणिपुर के नाम पर, जबकि बहस हो सकती थी। गृह मंत्री जी ने इतने विस्तार से एक दिन पहले 2 घंटे 16 मिनट तक मणिपुर पर बोला। प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे से ज्यादा बोला। आपने ठीक कहा कि जब प्रधानमंत्री, चलो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते, देश की विकास की बात तो कांग्रेस कैसे सुन सकती है? इनको तो लगता है इनके कान में कोई जो है शीशा घोल के डाल देता है। यदि देश की विकास की बात हो, भारत के विकास की बात हो, तो इनको तो ये विडंबना है, तो वो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपने ठीक कहा कि जब मणिपुर पे बोलने लगे तो वापस आ जाते, लेकिन वापस आते तो एक बड़ी विडंबना होती विशाल जी, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि इनकी कलई खुल जाती, इनकी कलई खुल जाती। अब बीच में चिल्लाएंगे विशाल जी, इनको साधना जी एक एक करके देखिए, मैं सभी मेहमानों से ये अपील करता हूँ। साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए इस तरह से आप डिबेट को डिरेल मत करिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिए। नहीं, मुझे बात पूरी के शर्मा विशाल जी, मुझे साधना भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे के शर्मा जी से जवाब पूरा लेने दीजिए, फिर मैं स्वयं पुरोहित के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने यही कहा कि जब भारत के देश की विकास की बात आती है तो वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि भारत का विकास का मतलब कोई शीशा घोल के डाल दिया इनके कान पे। इनको इतनी तकलीफ होती है भारत के विकास से, देश के विकास से बहुत तकलीफ है। अब विशाल जी ऐसे क्या साधना जी देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते। आप हमें मजबूर मत करिए, आप किसी के बीच में मत बोलिए। साधना भारती जी मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिए, आपसे अनुरोध है। लेकिन किसी के बीच में आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा ना। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आपके बीच में भी कोई बोले। के शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, आपने कहा कि देखिए विपक्ष क्यों भागा, मैं आपको बताता हूं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब ये विपक्ष की यानी तो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन पाएंगे, और ये वॉकआउट के बाद क्यों नहीं आए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसके बाद वोटिंग होती है ना विशाल जी, विश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होती है। अब वोटिंग होती तो इनकी कलई खुल जाती वहां पर, क्योंकि जितना ये अपना गठबंधन बताते हैं उससे भी बहुत कम संख्या वहां निकलने वाली थी। और ये स्थिति में इस दावे से इसलिए कहता हूं कि इसके पहले जो राज्यसभा में वोटिंग हुई दिल्ली के बिल के ऊपर, आप देखिए उसमें क्या हालात हुए हैं। उसमें जो है क्रॉस वोटिंग हुई, इनके पक्ष से लोग हटे, इन्हीं के गठबंधन के दल के लोग 4 लोग बाहर वोट नहीं डालने आए जो यही थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको जो है अंदर से डर था इस बात का कि ये जो आडंबर, ये जो नकली इंडिया एक गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का बना के बैठे हैं, घमंडिया गठबंधन, इसकी भी पोल उस दिन खुल जाती। चलिए आप कह रहे हैं कि डर था इसलिए ये भाग गए, पोल खुल जाती। मैं चलता हूं टीएमसी के प्रवक्ता के पास। स्वयं पुरोहित जी, आपने प्रधानमंत्री को आज सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंगाल में खूनी खेल खेला जा रहा है। क्या चल रहा है बंगाल में, क्या ऐसे खेला हो बे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का काम है आरोप लगाना, वो लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री है, मगर दुर्भाग्य का विषय है कि वो एक मतलब पूरे देश के अंदर में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उन राज्यों के अगेंस्ट के अंदर में वो अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको अब 2000 देखिए आपने संसद हुआ, प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए सब विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, एकजुट होकर के उनसे कहा गया कि आप आकर के बोलिए, आप संसद के अंदर में मणिपुर में क्या हुआ हम बैठ करके चर्चा करते हैं, बात करते हैं। नहीं आए। जब जिस दिन चालू हुई ये बातचीत चालू हुई संसद में, उस दिन उन्होंने क्या किया, वो खुद नहीं आए। पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन आकर के अपनी बात उन्होंने रखी। 2.25 घंटे के भाषण में 2.25 मिनट उन्होंने मणिपुर पे बोला। अब देखिए मणिपुर से 2 सांसद आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है। हम भी वहां पर मौजूद थे, सुन रहे थे, काफी देर प्रधानमंत्री ने बोला है मणिपुर पर। अब हालांकि हो सकता है आपके सांसद जब वॉकआउट कर गए होंगे तो आपको सही समय का आकलन ना हो पाया हो, जानकारी ना मिल पाई हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। मणिपुर से 2 सांसद आते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। गृह मंत्री ने जो बयान दिया था कि मणिपुर के बारे में, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके सहयोगी एनडीए के सांसद आकर के मीडिया के सामने खंडन कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलने का मौका दिया गया उन्हें? इस बात का जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि एक तानाशाह की सरकार है। जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे।